हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। कैसे हो आप सब लोग। आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो है प्लेसेस इन न्यूज़। कुछ प्लेसेस जो है न्यूज़ में थी रिसेंटली, आपने भी सुनी होंगी। हम देखेंगे वो जो प्लेसेस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो न्यूज़ में क्यों थी, राइट। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। जो सबसे पहली जगह जो न्यूज़ में थी वो थी वनावातु। हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एज वनावातु। ये जो है इसकी वनावातु जो है इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल पोर्ट विला है। ठीक है, वनावातु की कैपिटल पोर्ट विला है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो वनावातु है ना, ये एक आइलैंड नेशन है। मतलब फिर ये इसका मतलब ये ओशनिया में होगा, ये ओशन में होगा, क्योंकि ये जो वनावातु है ये देखो, ये ज़मीन का टुकड़ा है, इसके इर्द गिर्द पूरा पानी है। ये क्या है, ये आइलैंड नेशन है। सबसे पहले मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ ये कहाँ पे है एग्जैक्टली। ये देख लीजिए, ये है वनावातु, ये इसकी कैपिटल है पोर्ट विला, राइट। तो आप बोलोगे मैम ये किस वाटर बॉडी में है, ये बेसिकली पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन में किस साइड में आप दिख रहा होगा आपको, ये सादर्न पैसिफिक ओशन में है, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है। ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिजी है, ऊपर से सोलोमन आइलैंड है, नीचे से न्यू कैलेडोनिया है, ये कि फ्रांस की एक टेरिटरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया सबको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको इवन सबको ये पता नहीं होता है ये आइलैंड नेशंस का, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत सारे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो सारा याद रखना मुश्किल ही होता है। तो जो न्यूज़ में है वो आपको याद रखोगे तो धीरे धीरे आपको सारे याद रहेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता है ना। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आप देखो ये वनावातु है ना। आप देख लीजिए, ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ईस्ट में है वनावातु और इसकी कैपिटल है पोर्ट विला, राइट। और देखोगे आपकी इसके नीचे क्या है, सबसे एक बड़ी कंट्री वो है न्यूजीलैंड। यहाँ देखोगे न्यूजीलैंड के नॉर्थ में है ये, है ना। न्यूजीलैंड के नॉर्थ में ऊपर ये है वनावातु। और यहाँ देखो ऊपर सोलोमन आइलैंड्स का नाम आपने सुना होगा, ये भी न्यूज़ में रहता है, फिजी, है ना। आप देख लीजिए इसके ऊपर ये पापा न्यू गिनिया, ये भी न्यूज़ में रहा था पिछली बार। लेकिन ये जो आप बोलोगे मैम ये जो वनावातु है इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट विला, ये क्यों न्यूज़ में था, राइट। ये क्यों न्यूज़ में था वो हम देख लेते हैं। देखो अभी आपने क्या देखा, ये बिल्कुल मिड ऑफ द ओशन है और ये क्या है, आइलैंड नेशन है। आप सबको पता है सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज किन की वजह से होती है, वो डेवलप्ड नेशंस की वजह से होती है। जैसे अमेरिका है, यूरोप है, और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, चाइना है। चाइना कितना मैन्युफैक्चर करता है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन क्लाइमेट चेंज या यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल से सबसे ज़्यादा असर किन को पड़ता है, वो पड़ता है आइलैंड नेशंस को। क्यों, क्योंकि ये पानी में होते हैं। जब क्लाइमेट चेंज होता है उससे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, उससे सी लेवल राइज होता है, उससे जो है अनऑर्गेनाइज्ड रेनफॉल होता है, उससे क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं इनके कोस्टल एरियाज। ये ज़्यादातर कोस्ट, इसका पूरा तो कोस्टल एरिया ही होता है ना, तो डिस्ट्रक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है, जिस वजह से लोग मर जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, राइट। फ्लड्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, टॉरेंशियल रेनफॉल होता है। और तो इस वजह से ये जो वनावातु है एक आइलैंड नेशन है, इसने क्या किया, इसने एक रेजोल्यूशन प्रपोजल दिया। किसको दिया प्रपोजल, देखो यहाँ पे इसने प्रपोजल दिया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को। और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो है उसने वो प्रपोजल अडॉप्ट किया। प्रपोजल क्या था, इसका कहना ये था, इसने पूछा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओपिनियन सीक करो, ओपिनियन लो कि अगर लॉ के अंडर बोला जाता है कंट्रीज को कि आप क्लाइमेट सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करो और आप लोगों को बचाओ जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं, वो किस लॉ के अंडर बोला जा रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि ये क्यों कंसर्न है, क्योंकि ये खुद वनावातु है, खुद आइलैंड नेशन है, और इसके जैसे जितने भी आइलैंड नेशन है ना उन सबको भुगतना पड़ रहा है जितनी भी क्लाइमेट चेंज हो रही है, राइट। आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो आइलैंड नेशंस है ना इनका ज़्यादातर लिवलीहुड रहता है कोस्टल जो टूरिज्म होता है या फिशिंग पे रहता है, रिक्रिएशन पे। तो आप देख लीजिए जब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है ना, फिशिंग भी जो है वो भी सही से नहीं हो पाती है, इनका लाइवलीहुड खराब हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, लोगों की जानें चली जाती है वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय वनावातु टू सीक एन ओपिनियन फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
ऑन व्हाट, किस लीगल ग्राउंड्स पे, ऑन व्हाट लीगल ऑब्लिगेशंस नेशंस आर अंडर टू प्रोटेक्ट क्लाइमेट सिस्टम्स एंड पीपल अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। किन लॉज के अंडर आप लोगों को ये ज़रूरी है, नेशंस को ये ज़रूरी है क्लाइमेट सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना और लोगों को प्रोटेक्ट करना जो कि इससे अफेक्ट हुए हैं। आप सब लोगों ने इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पढ़े होंगे कि बहुत सारे मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं यूएन ने, जिससे क्या बोला गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज को बोला गया है कि आप जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजीज की इन्वेस्टमेंट करो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की, सो दैट कि इनका जो ये इफेक्ट हो रहा है ये कम से कम हो, क्योंकि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज लेकिन उसका जो सजा मिल रही है किसी और को मिल रही है। तो इसीलिए ये वनातू जो है वो न्यूज में था। अब पॉलिटिकल फीचर्स की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया बाउंड्रीज का, ये लोकेटेड है ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ चेन ऑफ 13 प्रिंसिपल एंड मनी स्मॉलर आइलैंड्स। ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और इसमें कितने बड़े आइलैंड्स हैं? 13 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, 13 बड़े आइलैंड्स हैं और मनी छोटे छोटे आइलैंड्स भी है। इनको हम मेलानेशियन आर्चिपेलागो भी बोलते हैं। आर्चिपेलागो बोला जाता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, मेलानेशियन आर्चिपेलागो भी उनको बोला जाता है, क्योंकि दीज आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, 13 जो बड़े हैं प्रिंसिपल आइलैंड्स एंड मेनी स्मॉलर आइलैंड्स। राइट, बात समझ में आ गई। वनातू जो है इसकी पोर्ट विला है, इस कैपिटल, और ये क्यों न्यूज़ में था। अब आपको याद रहा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है मैप पे, राइट। तो इसके जियोग्राफिकल फीचर्स देखेंगे, इसमें रेंजेस फ्रॉम रगड माउंटेन्स, इसमें कुछ रगड माउंटेन्स भी है, हाई प्लेटोज भी है, टू रोलिंग हिल्स, छोटे छोटे हिल्स भी है, लो प्लेटोज भी है। देखो दैट मीन्स अगर हम इसकी जियोग्राफी की बात करेंगे, वहाँ पे माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, वहाँ पे हाई प्लेटोज भी पाए जाते हैं, प्लेटोज होते हैं ना ऐसे टेबुलर फॉर्म में, कुछ लो प्लेटोज भी पाए जाते हैं। इसमें कोस्टल टेरेसेस भी है, ऑफशोर कोरल रीफ्स भी है। अच्छा, जो ये आइलैंड्स है ना, इसके वनातू के आइलैंड जो है ना, ये वॉल्केनिक इन नेचर है। देयर आर मेनी एक्टिव वॉल्केनोज, वहाँ पे अभी एक्टिव वॉल्केनोज भी है जो कभी भी फट सकते हैं। तो ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आइलैंड्स की भी टाइप्स। तो दीज आर द वॉल्केनिक आइलैंड्स एंड देयर आर मेनी एक्टिव वॉल्केनोज एज वेल, राइट। हाइस्ट पॉइंट क्या है इस वनातू में? तबी मौसना, इसके नाम थोड़ा सा इधर उधर है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तबी मौसना इसका जो है हाइस्ट पॉइंट है इस वनातू में। और बिगेस्ट आइलैंड क्या है यहाँ कौन सा है? एस्प्रितु सैंटो। एस्प्रितु सैंटो इज द बिगेस्ट आइलैंड हियर। बिगेस्ट आइलैंड कौन है इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में? एस्प्रितु सैंटो, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई चीज़ न्यूज़ में होती है ना, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दीज आर द पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड नो अबाउट द वनातू आइलैंड, राइट, वनातू कंट्री। ओके, दूसरी जो जगह थी जो न्यूज़ में थी, दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड न्यूज़ में थी। कैपिटल इसकी है हेलसिंकी, दिस इज HEL, हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों था, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। आपने सुना होगा नेटो का नाम। नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो में 30 मेंबर्स थे और अब फिनलैंड जुड़ गया है एज 31st मेंबर। फिनलैंड ने ज्वाइन किया है एज 30 मेंबर, राइट। किसमें? नेटो में। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, क्योंकि नेटो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इसमें ज़्यादा रोल अमेरिका का है और यूरोप, बहुत सारी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई है। तो फिनलैंड ने ज्वाइन किया है नेटो। इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज देखने से पहले मैं आपको मैप ही दिखाती हूँ। दिस इज़ फिनलैंड, ये फिनलैंड रहा, राइट। आप देख लीजिए, आप देखो इसके जो, ये देखो नॉर्वे जो है ना, यहाँ से इसके नॉर्थ की तरफ भी जा रहा है। ये नॉर्वे है, ऊपर से ये स्वीडन है, राइट, दिख रहा है मैप पे, देख लीजिए। दिस इज़ फिनलैंड, दिस इज़ स्वीडन, दिस इज़ नॉर्वे। ये फिनलैंड की हेलसिंकी जो है कैपिटल यहाँ पे है, इसके बिल्कुल कोस्ट पे है। एंड इसके नीचे साउथ में देखो आप, एस्टोनिया है। यहाँ से रशिया भी है इसके ईस्ट में है। और देख लीजिए वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करेंगे ना, फिनलैंड के ऊपर क्या है? ये आर्कटिक ओशन है, यहाँ से नॉर्वेगियन सी है। और ये फिनलैंड ऐसे इलोंगेटेड शेप में है ना, तो इसका आधा पार्ट जो है आर्टिक सर्कल के ऊपर चला जाता है। आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, ये जो आर्टिक सर्कल है उसके ऊपर जा रहा है इसका आधा पार्ट।
तो ये फिनलैंड जो यहाँ पे है आपको दिख रहा है, फिर से दिखाऊंगी, लोकेशन समझ आई फिनलैंड की। ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये रशिया है, ये यहाँ से नॉर्वेजियन सी है और इसके नीचे है एस्टोनिया। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल साउथ में है, राइट। देखो यहाँ से ये जो वाटर बॉडी ना, ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है। आइडिया आया फिनलैंड का कहाँ पे है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये एक नॉर्डिक कंट्री है और लोकेटेड इन नॉर्दर्न यूरोप। ये फिनलैंड किस एरिया में आती है? नॉर्दर्न यूरोप में आती है। बॉर्डर बाय नॉर्वे, मैंने आपको दिखा नॉर्थ से कैसे नॉर्वे है, रशिया ईस्ट में है, गल्फ ऑफ फिनलैंड साउथ में है, गल्फ ऑफ बोथनिया साउथ वेस्ट में है और स्वीडन नॉर्थ वेस्ट में है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई, नॉर्वे कैसे इसके ऊपर की तरफ जा रहा है और रशिया ईस्ट से है। And Gulf of Bothnia and Gulf of Finland are its main water bodies leading to shared maritime borders with Estonia. यहाँ से नीचे जो गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया है ना, ये वाटर बॉडीज यहाँ से गल्फ्स हैं और ऑस्ट्रिया के साथ भी ये शेयर कर रही है बाउंड्री, है ना, सॉरी एस्टोनिया के साथ। देखो ये भी घेरी हुई है किससे? वाटर बॉडीज से। मैरीटाइम बाउंड्रीज इनकी भी है बहुत ज़्यादा, राइट, ओके। पार्ट ऑफ फिनलैंड लाइज नॉर्थ ऑफ आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल के नॉर्थ में कुछ पार्ट फिनलैंड का है, क्योंकि है ना इलांगेटेड शेप में, तो ये बहुत ही जो है डिफरेंट जियोग्राफी से गुजर रहा है। तो फिनलैंड लाइज नॉर्थ ऑफ इट्स एक पार्ट जो है फिनलैंड का नॉर्थ ऑफ आर्टिक सर्कल जा रहा है। इसको बोला जाता है अपलैंड फिनलैंड। इसको क्या बोला जाता है? अपलैंड फिनलैंड, क्योंकि इसका जो एक ऊपर वाला पार्ट है वो आर्टिक सर्कल, जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, उससे भी ऊपर की ओर है, तो उसको हम अपलैंड फिनलैंड भी बोलते हैं। अगर जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे, लार्जेस्ट लेक है वहाँ पे सैमा, सॉर्ट ऑफ माई नेम है ना, सैमा है। नून एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लेक्स है। लार्जेस्ट रिवर वहाँ पे क्या है? केमजोकी इज द लार्जेस्ट रिवर देयर एंड हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट हाल्ती इज द हाईएस्ट पॉइंट इन फिनलैंड, राइट। तो ये कुछ जियोग्राफिकल चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मैप जो है ना, मैप को छापो दिमाग में। जितनी भी आप प्लेसेस इन न्यूज़ पढ़ोगे या जियोग्राफी पढ़ोगे ना, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है मैप से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे आपको जब बार बार मैप पे देखोगे ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि रशिया ईस्ट में है फिनलैंड के, है ना, और हेलसिंकी कहाँ पे? बिल्कुल नीचे साउदर्न एरिया में, और फिनलैंड के नीचे क्या है? एस्टोनिया, है ना, और फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में एक वाटर बॉडी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड भी वहाँ पे। यहाँ से देखोगे स्वीडन, यहाँ से नॉर्वे देखोगे, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा? हमेशा आपकी जो माइंड में ये पिक्चर रहेगी। अब मुझे बता, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एज अ 31st कंट्री इसने ज्वाइन किया नाटो को, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली नाटो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये एक प्रिंसिपल रहा है कि अगर इसमें 31 कंट्रीज़ है, अगर इन 31 कंट्रीज़ को किसी ने अटैक किया, बाकी 30 कंट्रीज़ समझेंगे कि हम पे अटैक है और वो वापस इसकी हेल्प में आएंगे और वापस रिलेट करेंगे, राइट। तो ये सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और जो कंट्री नाटो को ज्वाइन करती है वो ज़्यादा ही न्यूज़ में रहती है। तो क्वेश्चंस बनते हैं इन जो 2 प्लेसेस थी न्यूज़ में, बिल्कुल 2 दिन पहले न्यूज़ में थी। बाकी I wish you all the best. Take very good care of yourself. Do like and it and subscribe to our YouTube channel and write in the comment section कि आपको कैसी लगी करंट अफेयर की सीरीज। बाकी take very good care of yourself.